भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम क्लास 10th का सीबीएसई का फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो स्टोरी है एक्चुअली एक मिस्टीरियस स्टोरी है और इस स्टोरी के जो राइटर हैं ऑथर हैं फ्रेडरिक फोर्स्ट। वो एक बार ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से इंग्लैंड से फ्रांस की तरफ अपने घर को जा रहे थे और रास्ते में उनका जो सामना होता है वो काले काले बड़े बड़े बादलों के साथ यानी तूफान के साथ उनका सामना हो जाता है और तभी उनके जो एरोप्लेन में जो रेडियो होता है और जो कंपास होती है और दूसरे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और जो राइटर हैं वो किस तरीके से अपने आप को सेव करते हैं, किस तरीके से अपने प्लेन को वो नीचे लैंड करवाते हैं या फिर कोई दूसरा उनको बचाने के लिए आता है, यही हम आज की स्टोरी में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएं। और क्लास 10th की सभी वीडियोस का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे दिया। आप वहां पर जाकर अपने फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर्स की वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो मून था मेरे पीछे, बिहाइंड में मतलब मेरे पीछे जो है, पीछे की तरफ जो है ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा था यानी उदय हो रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो स्टार्स थे मेरे ऊपर, अबव मी, मेरे ऊपर की तरफ जो है क्लियर स्काई में, साफ आकाश में जो है तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। और स्काई में जो है आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था और क्योंकि मैं जो है स्लीपिंग कंट्री साइड, जो सोए जो गांव के जो लोग थे उनके ऊपर जो है स्काई में, आकाश में अकेला था, अकेला उड़ रहा था। I was flying my old Dakota airplane over France back to England. और मैं अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन जो था फ्रांस के ऊपर, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से बैक टू द इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड को उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज़। और मैं अपने जो हॉलीडेज़ थी, छुट्टियाँ थी, उनके बारे में सपने ले रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं अपनी फैमिली के साथ जो है अब उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड था। आई लुक्ड एट माई वॉच। और मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 हो रहे थे सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। और मैंने जो है पेरिस कंट्रोल रूम में जो है उनसे बात करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और जब मैंने जो है एज आई लुक डाउन, और जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो नोज़ ऑफ द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन के बिल्कुल सामने जो है नीचे की तरफ देखा तो मैंने देखा आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी ऑफ इन फ्रंट ऑफ मी। और मेरे आगे जो है बड़े शहर की, एक बिग सिटी की जो लाइट्स नज़र आ रही थी उनके, वो दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट। और मैंने रेडियो ऑन किया और मैंने कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर। और मैंने कहा पेरिस कंट्रोल रूम, और मेरा जो डेकोटा DS088 है हियर, यहाँ पर है। कैन यू हेयर मी? क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। और मैं अपने इंग्लैंड की तरफ जाने वाले रास्ते में हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीजिएटली। और जो रेडियोज पर से जो आवाज़ ने मुझे तुरंत रिप्लाई किया, DS088 आई कैन हियर यू। मैं आपको सुन सकती हूँ। एंड यू ought to turn 12 degrees west now। और आप जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घूम जाओ। DS
088 over. आई चेक द मैप, और मैंने मैप चेक किया, एंड द कंपास, और मैप और मैंने कंपास चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने जो अपनी दूसरी और लास्ट जो फ्यूल टैंक था उसका स्विच जो था मैंने वो चालू कर दिया. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपने जो डेकोटा एरोप्लेन था उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया. आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मैंने सोचा कि मैं जो टाइम पर ब्रेकफास्ट पर मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा. आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और हर कुछ जो चीज़ थी हर कुछ ठीक जा रहा था. एंड इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये एक बहुत आसान सी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और जो पेरिस था वो मेरे से जो है अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर जो है पीछे रह गया था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और मैंने जो है मुझे बादल जो है क्लाउड्स दिखाई दिए, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल. दे वर ह्यूज, और वो बड़े बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक एरोप्लेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो मुझे ऐसे बड़े बड़े काले काले बादल ऐसे लग रहे थे जैसे जो स्काई की के आर पार जो है वो मेरे बिल्कुल आगे खड़े हैं. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर हिट दैम, और मैं जानता था कि मैं जो है ऊपर से उड़कर जो है उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ. और एंड डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनके नॉर्थ और साउथ की तरफ से होकर जो है मैं जो है अपने एरोप्लेन को ले जा सकूं. आई ओट टू बी बैक टू द पेरिस, और मुझे पेरिस जो है वापस चले जाना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो घर जाना चाहता था. आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, और मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था. आई विल टेक द रिस्क, और मैं जो है आई थॉट, और मैंने सोचा कि मैं जो है एक ये रिस्क उठा लूँगा. और एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने जो है अपने जो पुराना डेकोटा एरोप्लेन था उसको सीधा तूफान के अंदर उड़ाकर ले गया. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जो क्लाउड्स के जो अंदर था हर कुछ जो है बिल्कुल काला लगने लगा. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एवरीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था कि एरोप्लेन से बाहर की तरफ कुछ भी देख पाना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो मेरा पुराना एरोप्लेन था, डेकोटा एरोप्लेन था, वो जो है उछलने लगा और जो है ट्विस्ट करने लगा, बल खाने लगा, इधर से उधर होने लगा. आई लुक्ड एट द कंपास, और मैंने कंपास की तरफ देखा. And I could not believe my eyes, और मुझे अपनी आँखों पर जो है विश्वास नहीं हुआ. The compass was turning round and round and round, जो कंपास थी, वो जो कंपास की जो सुई थी वो चारों तरफ घूमती ही जा रही थी. And it was dead, और ये ख़त्म हो गई. It would not work, और उसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया. The other instruments were suddenly dead too, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी बिल्कुल अचानक रुक गए. एंड आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो चलाकर फिर देखा. पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, और मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं. देयर वॉज नो आंसर, और फिर उसका कोई आंसर नहीं आया. द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी जो था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था, चल नहीं रहा था. एंड आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वियर आई वॉज. ना ही मेरे पास कोई रेडियो था, ना ही मेरे पास कंपास थी, और ना ही मुझे कुछ दिख रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ. वियर आई वॉज, मैं कहाँ पर हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, और मैं बिल्कुल तूफान में, स्ट्रॉम में खो गया था. देन तब इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तभी जो है काले काले ब्लैक क्लाउड्स ने मैं अपने बिल्कुल नज़दीक देखा. एंड आई सा अनदर
एरोप्लेन, और मैंने उसमें जो है एक दूसरा एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसकी विंग्स में जो थी, उसके जो पंख होते हैं जो एरोप्लेन्स के, उसमें कोई भी लाइट नहीं थी, कोई भी रोशनी नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन जो है मैंने जो है इस स्टॉर्म में, इस तूफान में अपने पास में ही, नेक्स्ट टू मी, मेरे अपने पास में ही इसे उड़ता हुआ देख सकता था. आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैंने जो है पायलट का जो फेस जो देखकर उसको, पायलट को का जो चेहरा देख सकता था. एंड टर्न टुवर्ड्स मी, और जो मैं जो पायलट था उसका चेहरा देख सकता था जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था. टर्न टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ा हुआ था. आई कुड see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. और मुझे ये देख कर, क्योंकि मैं तूफ़ान में फंसा हुआ था और मुझे भी किसी दूसरे आदमी को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई तो मेरे साथ है. He lifted one hand and waved. उसने अपना एक हाथ लिफ्ट किया, उठाया और मुझे हिलाया, मेरी तरफ देखकर हिलाया. Follow me, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उसने कहा मेरे पीछे आओ, और वो कह रहा था मेरे पीछे आओ. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, और वो जानता था कि मैं खो गया हूँ. आई थॉट, मैंने सोचा ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि शायद वो मेरी जो है हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने जो है अपना जो एरोप्लेन था धीरे धीरे करके जो है नॉर्थ की तरफ घुमा दिया. इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और मेरे डिकोटा के बिल्कुल आगे, इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो मी, और ताकि मेरे लिए जो है उसको फॉलो करना जो है आसान हो जाए. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक जो आज्ञाकारी बच्चे की तरह जो है मैं उस अजीब से स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जाते हुए हैप्पी था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और लगभग हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे के बाद जो है वो अजीब सा जो स्ट्रेंज एरोप्लेन जो मेरे सामने आ गया था, स्ट्रेंज एरोप्लेन जो था वो स्टिल इन फ्रंट ऑफ मी इन द ब्लैक क्लाउड्स, और वो जो है जो बादलों के बीच में अब भी मेरे आगे आगे था. नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more. अब जो है मेरे जो वो पुराना डेकोटा जो एरोप्लेन था उसकी लास्ट टैंक में जो था मेरे पास केवल 5 to 10 मिनट्स के और उड़ने के लिए ही फ्यूल बचा था. एंड आई वॉज फ्रेटेंड टू फील फ्रेटेंड अगेन, और मैं दोबारा से इस डर से कि मेरे पास फ्यूल कम पड़ा है, तो मैं दोबारा से जो है डर को फील करने लगा था. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन जैसे ही उसने नीचे उतरने लगा, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी जो तूफान था स्ट्रोम में उसके पीछे पीछे चलता गया. सडनली, अचानक, ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. और अचानक जो है जब मैं आई केम आउट फ्रॉम द क्लाउड्स में बादलों से बाहर आया, एंड सो, और मैंने जब देखा तो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, 2 लंबी लंबी जो है सीधी स्ट्रेट लाइंस जो थी मेरे सामने थी. एंड इट वॉज अ रनवे, और ये रनवे था, हवाई पट्टी जो होती है जो जिसमें एरोप्लेन उतरते, एंड एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट था. आई वॉज सेफ, और मैं सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैंने जो है उस ब्लैक एरोप्लेन में अपने जो मेरा फ्रेंड था जो जिसने मुझे सेफली यहाँ पर उतारा था रनवे पे, मैं उसे देखने के लिए टर्न हुआ. बट द स्काई वॉज एम्पटी, लेकिन जो स्काई था, जो आकाश था, बिल्कुल खाली था, एम्पटी था. देयर वॉज नथिंग देयर, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहीं भी जा चुका था. एंड आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया.
I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और I landed जब मैं नीचे उतरा तो and was not sorry to walk away, और मुझे इस बात का कोई मतलब सॉरी भी नहीं था। और जब मैं कंट्रोल टावर के नज़दीक ही में अपने जो मेरा पुराना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था मैं उसे छोड़कर चल दिया। आई वेंट, और मैं गया, एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और मैंने कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन थी उससे मैंने पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु वॉज अदर पायलट, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, और मैं उसे जो है थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और वो मुझे बड़े अजीब ढंग से बड़ी स्ट्रेंजली उसने मेरी तरफ देखा, एंड देन लाफ्ड, और वो हंसती। एनदर एरोप्लेन, कहते हैं कि एनदर दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस स्टॉर्म में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज जो है कोई भी दूसरा एरोप्लेन जो है आज रात जो है कोई भी दूसरा एरोप्लेन जो है नहीं उड़ रहा। एंड योर्स वॉज द ओनली वन, और आप ही एक हो। आई कुड सी इन ऑन द रडार, जैसे मैंने रडार में मुझे जो दिखाई दे रहा था। सो वॉज हु हेल्प्ड मी to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks। कहते तो फिर वो कौन था to arrive there, जो वहाँ पर आया, and there safely without a compass, जिसने मुझे सेफली पहुँचने में मेरी हेल्प की, जिसके जब मेरे पास जो है कोई भी रेडियो नहीं था, कंपास नहीं था, और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरी जो टैंक थे उनमें भी इनफ फ्यूल नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और वो जो ब्लैक स्ट्रेंज अजीब एरोप्लेन में था उसका पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो तूफान में जो है एरोप्लेन उड़ा रहा था विदाउट लाइट्स, विदाउट लाइट जो है तूफान में एरोप्लेन उड़ा रहा था।